नवरात्रि के दिनों में आप सभी को गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया सर्वश्रेष्ठ उपाय शिव पंचायत शिव महापुराण कथा का आपको करना है। किसी भी एक दिन, चाहे तो अष्टमी को, चाहे तो सप्तमी को, चाहे आज आपको समय मिलता है तो आज आप सभी इस उपाय को कर लीजिएगा। गुरुजी कहते हैं पंच देवी देवताओं में माता दुर्गा सबसे पहले आती हैं, भगवान सूर्य नारायण आते हैं, श्री हरि विष्णु आते हैं, महादेव और गणेश जी महाराज। कहा जाता है हिंदू धर्म में अगर आपने सभी देवी देवताओं को आप विशेष पूजन पाठन नहीं कर पाते हैं तो मात्र इन पंच देवी देवताओं का स्मरण, और हिंदू धर्म में प्रत्येक व्यक्ति के घर के मंदिर में इन पंच देवी देवताओं की फोटो प्रतिमा होनी चाहिए। साथ ही इन पंच देवी देवताओं का स्मरण करने मात्र से जीवन की सब तकलीफ मिट जाती है और जीवन में सुख सुविधा धन का जो अभाव चल रहा है, किसी न किसी तरह से अपूर्णता है, संतान सुख नहीं है, विवाह नहीं हो रहा है, तो सभी कार्य बनने आरंभ होते हैं और आने वाली विपदाएं भी सदा सर्वदा के लिए दूर होना स्वतः आरंभ हो जाती हैं। तो शिव पंचायत शिव महापुराण का बताया गया यह श्रेष्ठ उपाय आपको नवरात्रि के चमत्कारी दिनों में करना है, परंतु करते तो सभी लोग हैं, इस चीज़ का ज्ञात नहीं रख पाते हैं कि कौन सी बाती का प्रयोग करना है, किस स्वरूप में इसे प्रज्वलित करना है, ताकि जो है पूजा पाठ का फल मिले और जो है हमारी मनोकामना तत्काल पूर्ण हो। ऐसी स्थिति में आप सभी से अनुरोध है, आवश्यक रूप से कमेंट्स में हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखिएगा और आवश्यक रूप से इस उपाय को करने का प्रयत्न कीजिएगा। यह उपाय नहीं एक चमत्कार की तरह है। आप जानते होंगे यह पंच देवी देवता सबसे प्रमुख होते हैं, पूजनीय होते हैं, जिसमें गणेश जी महाराज तो सबसे प्रथम पूजनीय कहे गए हैं। माता दुर्गा के तो दिन ही चल रहे हैं, तो यह शिव पंचायत जो है अपने आप में ऐसी है जो कि कष्ट संकट पीड़ा का निदान करती है। गुरुजी कहते हैं जब मानव जीवन में विपदा आ जाती है, काफ़ी दिनों से कार्य बनते ही नहीं हैं, तो शिव पंचायत का स्मरण कर कर इस उपाय को कर लेना चाहिए। आप सभी को जला लेने हैं पंच दीपक। अब यह आटे के दीपक भी ले सकते हैं, चाहे तो माटी के दीपक भी ले सकते हैं, पर ध्यान रहे कि माटी के दीपक ले रहे हैं तो वह साफ सुथरे होने चाहिए। पहले से प्रयोग होने वाले माटी के दीपकों में पहले से ही बत्ती तेल पड़ा हुआ ना हो, इस बात का साफ सुथरा प्रमाण है कि उसे जो दीपक है उसे साफ सुथरी अवस्था में कर लीजिए, थाली में रख लीजिए और अपनी ही घर की माचिस इत्यादि का प्रयोग कीजिएगा, तभी आपको पूजा पाठ का ज़्यादा सुफल इससे प्राप्त होगा। ठीक है जी। अब देवी मैया के नाम की जो लंबी बत्ती है वह जो है लगेगी और 4 दीपक गोल बत्ती के आपको प्रयोग में लेने हैं। इन दीपकों के अंदर आप प्रचुर मात्रा में घी भरिएगा। घी ना होने की अवस्था में तिल्ली का तेल भी भर सकते हैं। गौ माता का शुद्ध घी मिलता है तो और अधिक इसे शुभ माना जाता है। आप सभी को आप गुरुजी कहते हैं, हालांकि इन देवी देवताओं का मंदिर बहुत कम बार मिलता है, किसी भी मंदिर में पंच देवी देवताओं का जो है पूर्ण रूप से एक ही स्थान पर विराजमान होना बहुत कठिन काम है, परंतु अगर आप उनका स्मरण करेंगे तो वह आप सभी को जो है महादेव के शिवलिंग के स्थान पर ही बैठे हुए, अर्थात आप उन्हें स्मरण करेंगे तो प्राप्त हो जाएंगे। तो आपको शिव पंचायत का स्मरण करना है और आवश्यक रूप से कहना है कि हे शिव पंचायत में विराजमान सभी देवी देवताओं, मेरे जीवन में यह विपदा है, मेरे जीवन में यह संकट है, यह भारी कष्ट चल रहा है, इस कष्ट का निदान आपको करना है और मुझे सब सुख प्रदान करना है। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को आवश्यक रूप से शिव पंचायत का ध्यान स्मरण करते हुए यह पंचदीपक जला देने हैं। यह पंचदीपक शिव मंदिर में जलेंगे, इस बात का ध्यान रहे, अन्य कहीं नहीं जलाना है। आप जाइए शिव मंदिर में और कहें कि हे शिव पंचायत, मुझ पर यह विपदा आन पड़ी है या मेरे बच्चों की यह विपदा है कि उनका लंबे समय से विवाह नहीं हो रहा है, या मेरे जीवन में अपूर्ण हूँ, मुझे संतान नहीं है, मुझे पुत्र चाहिए, या जो है आपके कर्ज है, ये मैं कहाँ जाऊँ, किस स्वरूप में करूँ, या आपके जीवन में जो भी कष्ट है, जो भी पीड़ा है, आप कह दीजिए शिव पंचायत का स्मरण कर कर और इन दीपकों को आप शिव मंदिर में लगा दीजिए। ठीक है जी, लगा दिया। दीपक का मुख हमेशा पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की आपको रखना है। इस बात का ध्यान रखें किसी भी स्वरूप में दक्षिण दिशा की ओर इन दीपकों का मुख न हो। आटे का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो आटे का दीपक जब ठंडा हो जाए अर्थात पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो जाए तो चिड़ियों कबूतर को इन्हें डाल दीजिएगा तत्पश्चात, ताकि आपको अन्नदान का भी सुख प्राप्त हो जाए। तो यह बात हो गई पंचदीपकों के सर्वश्रेष्ठ उपाय की तरफ। आप इस उपाय को किसी भी दिन कर सकते हैं नवरात्रि में, बहुत सुंदर फलों की प्राप्ति होगी। आप इस उपाय की सत्यता जांचने के लिए गुरुजी की वीडियो में भी शिव पंचायत पंचदीपकों का उपाय सर्च करें, पूर्ण रूप से सत्य पाएंगे। कोई मनगढ़ंत उपाय चैनल पर नहीं बताए जाते। ठीक है जी, यह बात हो गई पंचदीपकों की।
अब बढ़ते हैं श्रेष्ठ उपाय की तरफ। आप जानते होंगे इन नवरात्रि में लौंग का उपाय बहुत श्रेष्ठ माना जाता है कार्य सिद्धि के लिए। तो आप सभी को लौंग का उपाय करके देखना है, बहुत आपको लाभ मिलेगा। आपकी उम्र जितनी हो गई है उतनी आपको लौंग लेनी है। जैसे संतान प्राप्ति के लिए आपकी उम्र हो गई है 28 साल, 29 साल, 30 साल हो गई है, 35 साल हो गई है, 40 साल हो गई है, संतान नहीं हो रही है, या 2 लड़कियां हैं, आप पुत्र रत्न की चाहते हैं प्राप्ति, तो आप सभी को अपने पुत्र प्राप्ति के लिए अपनी उम्र के अनुसार 40 साल है, 30 साल है, उतने लौंग आपको ले लेने हैं। विवाह के लिए भी यही बात लागू होती है। विवाह की जितनी उम्र है या नौकरी ट्रांसफर के लिए जितनी उम्र है, माँ को प्रसन्न करने के लिए, या धन और व्यापार में गति, नवग्रहों की दशा सुधारने के लिए भी आप अपनी उम्र के अनुसार उतने ही लौंग ले लीजिएगा। लौंग एक थाली में रख लीजिए और थाली को हमेशा साफ सुथरा रखिएगा और उसमें परिपूर्ण अवस्था में अर्थात फूली हुई लौंग पूर्ण रूप से लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपने 30 अपनी उम्र के अनुसार लौंग ले लिया। अब आपको लेना है लाल धागा। माँ को लाल रंग की चीज़ें अत्यधिक प्रिय है। इस नवरात्रि में जो उनको लाल माला, लाल चूड़ी, लाल बिंदी समर्पित कर देता है उसके भाग्य खुल जाते हैं। तो वही आपको लाल धागा लेना है। लाल धागे में आपको आवश्यक रूप से उन लौंग को बांध देना है और आपको बना देना है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, लौंग की माला। लौंग की माला बनाकर आप सभी या तो घर के मंदिर में या जो है माता रानी के मंदिर में अपना नाम और गोत्र बोलकर माँ के गले में इसे धारण करवा दीजिए। नवरात्रि के किसी भी दिन आप यह श्रेष्ठ उपाय कर सकते हैं। उम्र के अनुसार लौंग की माला लाल धागे में जो कर देता है, अगर बच्चे दूर हैं उनके लिए आप करना चाहते हैं तो उनका नाम गोत्र बोले माँ के गले में धारण करवाने के लिए। अगर जो है आप स्वयं हैं तो अपना नाम गोत्र बोले और माँ के गले में लौंग की माला आप धारण करवा दीजिए। इन नवरात्रि में ही आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे और आपके जो कष्ट चल रही है, पीड़ा चल रही है, विपदा है, संकट है, दुख दरिद्रता परिवार में घर कर रही है, तो एक बार इस उपाय को, जो कि किसी का हानि नहीं करेगा, सिर्फ माँ को ही प्रसन्न करेगा। मेरे गुरुजी के उपाय जो अपने आप में अद्भुत है, वह किसी को हानि पहुँचाने के लिए नहीं है, सिर्फ इन उपायों से लाभ होता है। तो आप सभी को इन्हें एक बार प्रैक्टिकल के स्वरूप में, कोई पैसा समय तो लगना है नहीं, करके देखना है, लाभ आपको होना ही है। प्रश्न आते हैं, दीदी इन जब लौंग की माला अगर हम घर में चढ़ाएं तो इसका क्या करें? तो आप इन लौंग को चाहें तो यह एक हवन के स्वरूप में आप जो है इसमें प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि देखिए कोई फूल होता है तो उसे हम गमले में डाल देते हैं, तो आप गमले इत्यादि में, पवित्र नदी में प्रवाहित कर सकते हैं, या आप हवन इत्यादि में भी इसका जो है प्रयोग कर सकते हैं। अष्टमी, नवमी, अंतिम दिन में आपने देखा होगा अग्नि इत्यादि में भी जब अग्नि को जो है माला पहनाई जाती है, या किसी भी स्वरूप में अग्नि एक ऐसा माध्यम होता है जो भोग स्वीकार करने में सहायक होता है। माँ को हम लौंग बताशा का भोग लगाते हैं तो उस लौंग के भोग का एक अंश हम अग्नि में प्रज्वलित करते हैं। तो हवन एक ऐसा माध्यम है जो माँ को किसी न किसी स्वरूप में प्रसन्नता देता है। अगर आप माँ को यह लौंग की माला चढ़ा देते हैं और काम बन जाता है, या अंतिम दिनों में अब आपको लगता है मेरे कार्य बन गए हैं, तो इसे आप प्रवाहित भी कर सकते हैं, या आप अग्नि के माध्यम से हवन इत्यादि में भी डाल सकते हैं। इच्छा शक्ति सामर्थ्य आपकी है, तो करके देखिएगा, लाभ आपको मिलेगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की विशेष जानकारियों के साथ। जय माता दी दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।